आप लोगों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड स्टेप्स ओवर में। अब हम 75 हार्ड टेस्ट की सीरीज चला रहे हैं, जिसकी अभी तक हमने 10 वीडियो अपलोड कर दी। 10 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जिसमें हमने स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस से सिखा रहे हैं, जिसमें से ये 11वीं वीडियो। आज की वीडियो का अपना टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए भाई साहब, अगर स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी ट्रेडिंग करता है तो उसको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट से ही उसका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी कि संभावना ज्यादा हो जाती है जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट से ही पूरा स्टॉक मार्केट का आपका पोर्टफोलियो चलता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही आपको आगे बढ़ने की नई अपॉर्चुनिटी देता है। सबसे पहले तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये लाल वाला बटन है उसको दबा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, जो करना वो आपको कर दो। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो आपका है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट है टोटल कैपिटल। फर्स्ट में जो आएगा, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। फर्स्ट जो पॉइंट है आपका टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का कितना, जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए से आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 लाख का कितना परसेंट रिस्क ले सकते हो। अगर आपका 1 लाख में से कितना पैसा गंवाना चाहते हो, अगर मान के चलो 1 लाख रुपए हो, उसका अगर आप 1 से 2% गंवा सकते हो तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर देखो मैं बताऊं, सबसे पहले तो अगर 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का अगर 1% गवाओगे तो 3% आपको प्रॉफिट होना चाहिए, 1% नुकसान होना चाहिए, और 3% 1 लाख का एक लाख का 1% होगा लगभग 100 रुपए होंगे। हाँ, 100 या 100 या 1000 रुपए होंगे। थोड़ा सा मैथ कमजोर है, बाकी आप लगा लेना। मैं 100 रुपए से लेता हूँ 1 लाख, मेरी थोड़ी सी वो मैथ कमजोर है। एक सॉरी, 100 रुपए का 1% कितना है, 1 रुपए, और 3% कितना है, 3 रुपए, है ना। 100 रुपए की बात हो रही है। अब आपने 100 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 रुपए जाएगा तो 3 रुपए आना चाहिए। नहीं, 3 रुपए जाना चाहिए और 1 रुपए आना चाहिए, ऐसा होगा क्या? होता है भाई, पर ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। सबसे पहले टोटल कैपिटल का आपको कितना लॉस लेना है, कितना लॉस नहीं लेना है, ये उसके ऊपर बात हो गई है। जो दूसरा पॉइंट है अपना स्टॉप लॉस। आ रही है बात समझ में? दूसरा पॉइंट क्या, स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये वीडियो ना देखिए। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं पता तो भी ना देखे। अगर स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता तो भी मत देखो इस वीडियो को। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं। आप हमारी 10 वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, तब आपको समझ में आएगा स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही है तो लाइक कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले तो देखो, स्टॉप लॉस रहता है आपका एक लिमिट बांध दी कि हाँ, इस लिमिट से ज्यादा मेरा नुकसान नहीं होगा। कितना अच्छी चीज है भाई, मैं तो इसको भगवान मानता हूँ। स्टॉप लॉस को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ, हाथ मिलाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस दुश्मन है भाई, स्टॉप लॉस आता है तो मूड खराब हो जाता है, इसलिए मैं लगाते ही नहीं। स्टॉप लॉस लेती मार्केट अप जाता है। स्टॉप लॉस को दुश्मन ना मानते हुए क्या मानो, दोस्त मानो। जिसको दोस्त मानोगे वो आपको अच्छा लगेगा। मैं स्टॉप लॉस को कभी दुश्मन नहीं मानता, मैं सिर्फ दोस्त मानता हूँ। कैसा? स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है, मेरे को कबूल है, हाँ, मैं कोई दिक्कत नहीं। आज स्टॉप लॉस लिया, कल अब देखो 100 रुपए का आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगा आपने 10 रुपए का। अगर 100 रुपए में ट्रेड लिया आपने, कोई सा भी ट्रेड लिया, 100 रुपए अगर आपने बोला कि 90 रुपए पे जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर 120 जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। 90 रुपए का स्टॉप लॉस, 120 रुपए का टारगेट। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई, अमेरिका ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, या अपने भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ भी एक नेगेटिव न्यूज आ गई है, इंडियन बैंक की रिपोर्ट आ गई कि ये होगा वो होगा, कुछ भी होगा, तो आपका जो 90 रुपए का है वो 50 भी जा सकता है, एक न्यूज के बदले। सिर्फ एक न्यूज के बदले। आ रही बात समझ में? आपका स्टॉप लॉस रहेगा तो आपको कितने का नुकसान होगा? सिर्फ 10 रुपए। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा तो सीधा से 50 रुपए का नुकसान होगा। तो ये होगा आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस का फायदा। स्टॉप लॉस का तो ये सबसे बड़ा फायदा है। कभी कभी होता है क्या, आपके स्टॉप लॉस लेता है मार्केट और अप ट्रेंड चला जाता है, तो वो उसको इतनी घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ हाँ, आपका सपोर्ट लेता है,
कभी कभी फेक ब्रेकआउट बताता है और फिर वो ब्रेकडाउन हो जाता है। इतना उसको सोचने वाली बात नहीं है। कभी कभी आपके साथ ये भी होता होगा, जैसे आप जो आप लेते हो ट्रेड मार्केट, आपके लिए आप मार्केट गिर जाता, अगर आपने ऊपर के लिए ट्रेड लिया और नीचे गिर जाता, हमेशा ये होता है ना आपके साथ, क्योंकि आप का बाय करते हो रेजिस्टेंस पे, अप पे बाय करते हो, ऊपर वाले यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता होता है, फेक ब्रेकआउट होता है, तब आप उस फेक ब्रेकआउट में आप फंस जाते हो, तब वहां से मार्केट नीचे गिरता है। ये तो होगा फर्स्ट। सेकंड होगा, सॉरी, तीसरा आता है फर्स्ट ट्रेड, सॉरी, पर ट्रेड लॉस। आपको एक ट्रेड में कितना लॉस लेना, ये मैं आपको 10 ट्रेड बताता हूँ। 10 ट्रेड के अंदर आपको किस तरीके से प्रॉफिट करना है, और उसके बाद आता है इसके अंदर ही मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड में क्या करना है, मेंशन यानी कि ऐड करना है। इसी इसी में बता दूंगा, दो है, दोनों को एक ही कंबाइन कर दूंगा, मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा इस पॉइंट। सबसे पहला तो आ गया अपना पर ट्रेड लॉस। अगर आपने एक दिन में ज्यादा नहीं भाई, 2 से 4 ट्रेड लो, मेरी बात मानो तो 2 ट्रेड लो, 4 का लेते हैं, 4 का एग्जाम्पल सही रहेगा। आपने एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लिया, दूसरे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लिया, तीसरा स्टॉप लॉस लिया, आपको क्या लगा, ट्रेड में स्टॉप लॉस है, चौथे ने आपका टारगेट हिट कर दिया, चौथे ने आपका टारगेट, दोनों आपने तीनों में 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखा, यानी कि 1:3 का रखा था, पर तीनों ने आपका ले लिया स्टॉप लॉस, और लास्ट ने 1:3 का रखा। आपका ये 500 रुपये लगाए थे, 500 आ गए, 500 रुपये लगाए, 500 आ गए, 500 रुपये लगाए, 500 गए, यानी कि कोस्ट कोस्ट निकले हो आपको, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा जो चार्जेस वगैरह दिए होगा उसका। बाकी जो तीसरा है, जो चौथा, सॉरी, चौथे में आपने जो लगाया था उससे डबल मिला, डबल नहीं ट्रिपल मिला। अगर आपने 1 रुपये लगाया तो 3 रुपये मिले आपको 1:3 का, ये होगा फायदा। अगर आपने तीनों में अगर आपने लॉस भी कर दिया तो एक ट्रेड वो तीनों का लॉस रिकवर कर देता है। ये हुआ सबसे पहला रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप एक ही रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे कि हाँ, अगर मैंने अगर 100 रुपए से ट्रेड करा, अगर ये 120 जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, अगर ये 90 जाएगा तो भी एग्जिट करूंगा, एक 90 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 120 पे अगर मैं टारगेट लगाऊंगा, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से स्टॉक मार्केट भी नहीं रोक सकता भाई। ये बात हमेशा गांठ बांध लीजिए। जो सॉरी, जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेगा वो ही लंबे टाइम के लिए जाएगा। बाकी तो भाई सट्टा तो आजकल ड्रीम 11 पे भी लोग खेल रहे हैं, कलर ट्रेडिंग पे भी खेल रहे हैं, सट्टा बाजार नहीं है, ये शेयर बाजार है। आ रही है बात समझ में, क्योंकि आजकल 100 का 200 तो कलर ट्रेडिंग में भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अगर नहीं होता तो भाई ये वीडियो ना देखिए, वो वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। भाई सिर्फ मैं आपको एजुकेशन के पर्पस पे बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये सीखने वाली बात है, ठीक है। ये होगा आपका तीन, तीन हो गया। फर्स्ट में टोटल कैपिटल, सेकंड में क्या था आपका, अरे यार इतनी जल्दी उठ गई। फर्स्ट में टोटल कैपिटल, सेकंड में था आपको किस तरीके से, क्या नहीं आ रहा है यार। देखो सबसे पहले तो आपका मैंने सबसे पहले बताया को, मैंने टोटल कैपिटल बताया था, दूसरे में बताया था स्टॉप लॉस बताया था, तीसरा मैंने बताया था आपको पर ट्रेड लॉस, पर ट्रेड लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये तीसरे में बताया था। चौथा बताता हूँ मैं आपको सेटअप, जो मैंने सेटअप पिछली वाली वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में आज फिर बता रहा हूँ सेटअप। देखो सेटअप को कितना अच्छा मैं एग्जांपल लाया हूँ। देखो एक सेटअप को फॉलो करोगे, अगर एक ही चीज पे काम करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगी। शॉर्ट टर्म में देखो भाई कोई सी भी चीज फायदा नहीं देती, शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ कलर ट्रेडिंग फायदा देती है, जिसमें 100 का 200 होता है। बाकी ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए। देखो शॉर्ट टर्म में तो आप अगर स्टॉक मार्केट कर रहे हो तो आप मत करें, लॉन्ग टर्म की ही सोच के करें। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ सेटअप। एक सेटअप को फॉलो करना है, कोई सा भी एक सेटअप फॉलो कर लो कि ये कैंडल के बाद ब्रेकआउट होगा, एक ब्रेक डाउन होगा, एक सेटअप को फॉलो करें, एक सेटअप को सिर्फ, कोई सा भी एक सेटअप बना लीजिए, उस सेटअप पे ही पूरा काम करना है आपको, उस सेटअप पे ही आपको ट्रेड लेना है, उसी ट्रेड को एग्जिट करना है। सिर्फ एक सेटअप पे अगर आपने परफेक्ट हो गए हो
तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, क्योंकि जो आदमी डिसिप्लिन के साथ काम करता है ना, वो उसकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मेहनत करता है और सही जगह मेहनत करता है। ये तो हो गई आपकी सेटअप का 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो, इसके साथ स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे आ सकते हो। हमारे चैनल ट्रेडर स्टेप 7 है, इसका अभी हमने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उसकी भी लिंक दे रखी है। फेसबुक पर भी हमारा अकाउंट है, बाकी टेलीग्राम पे हमने अपना ग्रुप बना रखा, वहां से अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। बाकी इसके साथ आपको एक और चीज बताते हैं, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आपने कोई सी भी कंपनी का ट्रेड वो शेयर लिया, अब जैसे कि मैं कंपनी का तो छोड़ो, मैं आपको निफ्टी में बताता हूँ। निफ्टी कोई कंपनी नहीं है, सिर्फ इंडेक्स है जो एनएससी में लिस्टेड है। एनएससी में लिस्टेड है निफ्टी 50। नाम सुना होगा भाई, तभी आप इसकी वीडियो देख रहे हो। निफ्टी 50 में, जिसमें अभी तक 50 कंपनियां लिस्टेड है। 50 कंपनियां चेंज होती रहती है। अभी अभी कुछ टाइम पहले यूपीएल ऐसी कुछ कंपनी, यूपीएल की जगह श्रीराम फाइनेंस आया। तो कंपनियां चेंज होती रहती है। अब इसका सीधा सा फंडा ये है, आप निफ्टी का चार्ट खोलिए, 5 मिनट का चार्ट खोलिए, 10 मिनट का चार्ट खोलिए, आपका सेटअप कौन से में बन रहा है। देखो भाई, कुछ लोग है ना चार्ट के ऊपर करते ट्रेडिंग, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर करते हैं, दो है। कुछ लोग टाइम पीरियड पे करते हैं, कुछ दिन के हिसाब से करते हैं, कुछ एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर। सबका अलग अलग है, सिर्फ आपको अपना सेटअप बनाना है। वो सेटअप आपको अपने ऊपर है किस तरीके से बनाना और किस तरीके से उस सेटअप पे काम करना है। ये सिर्फ आपको अपने ऊपर से, ये सिर्फ आपको हमारी वीडियो देख के ही समझ आएगा किस तरीके से सेटअप बनाना। देखो भाई, मेरा तो सिर्फ एक फेवरेट सेटअप है। मैं सबसे पहले एक जैसे कि अब निफ्टी है, निफ्टी 50 का सबसे पहले चार्ट किसका देखता हूँ, 1 मिनट का देखता हूँ। 1 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, फिर उसके बाद एक दिन का, फिर एक वीक का, फिर एक मंथ का। ये मैं इतने सारे चार्ट देखने के बाद मैं देखता हूँ कि मार्केट ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा। ये चीजें बहुत जरूरी है भाई। ये चीज देखूंगा तभी समझ में आएगा मेरे को कि आज में बाय करना है। मैं देखो भाई, सिर्फ मैं बायर हूँ, सेलर, क्योंकि सेलर मेरे को क्या, सेलर के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पर बायर के कम रहते हैं, पर फिर भी मैं बाय करता हूँ, क्योंकि मेरे को सेलिंग वाला सिस्टम थोड़ा समझ में नहीं आता है। समझ में क्या, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो रेड रेड रेड, तो इसलिए मैं सेलिंग करता नहीं। ठीक है, ये चीज हो गई। बाकी इसके साथ ही, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला, तो मैं आपको ऐसे डीमेट अकाउंट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसपे आपको ग्लिच तो ना के बराबर है, इसके साथ ही कस्टमर सपोर्ट भी नंबर 1 है। इंडिया का नंबर 1 एंजल वन। आपने देखा होगा आईपीएल में, आईपीएल में जो स्पॉन्सरशिप वाला एड्स रहते हैं, और जो लिखा रहता है एंजल 1। एंजल 1 जैसे अभी आईपीएल आया था 2024 का सीजन, इसमें सब दूर एंजल 1 तो भाई ये क्या विश्वास वाली कंपनी है, तो ही ग्राउंड में एड दिखाती है। हर किसी कंपनी का वहां पर एड नहीं आता, करोड़ों रुपए खर्च करती है। तो एंजल 1 पुरानी कंपनी और विश्वास वाली कंपनी। अगर आपने अभी तक उसमें डेमेट अकाउंट नहीं खोला, तो उसकी भी लिंक दे रखी है, फ्री लिंक है। कोई 1 रुपया चार्ज नहीं है उस लिंक का। सिर्फ आपको अकाउंट खोलना, आधार पेन डालना, डिटेल डाल देंगे, आपका अकाउंट 2 से 3 दिन वर्किंग डे में ओपन हो जाएगा। फिर रेडी करिए, रेडी टू ट्रेडिंग। किसी भी तरह का आपको इस वीडियो में हम कॉल टिप के बारे में नहीं बता रहे। सिर्फ ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई थी, ना किसी का प्रमोशन किया। सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस के माध्यम से ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।